उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले एक और राजनीतिक दल की एंट्री हुई है और साल 2017 में योगी सरकार आने के बाद डीजीपी बनाए गए सुलखान सिंह ने अपनी अब अलग पार्टी बना ली है, जिस पार्टी का नाम रखा है बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी। सुलखान सिंह ने राजनीति पार्टी की शुरुआत बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग के साथ की है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने गठन भी जारी किया है। उन्होंने गठन समिति बनाई है और अलग राज्य की मांग की है। सुलखान सिंह 2017 में यूपी के डीजीपी थे। सुलखान सिंह ने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग की और उन्होंने यूपी और एमपी के 15 जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड अलग राज्य की ये मांग की है। जिन 15 जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड बनाने की मांग की गई है, उनमें 7 जिले यूपी के हैं और 8 एमपी के। यूपी के 7 जिले में झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, ललितपुर, जालौन, महोबा को रखा है, जबकि मध्य प्रदेश के 8 जिले हैं, जिनमें दामोह, पन्ना, सागर, छतरपुर, दतिया, निवाड़ी और टीकमगढ़, इसके अलावा अशोकनगर को बुंदेलखंड में शामिल करने की मांग की गई है। आने वाले चुनाव में इन जिलों से पार्टी को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में भी उतार सकते हैं। पार्टी बनाने के बाद सुलखान सिंह ने केंद्र और प्रदेश में सत्तासीन बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। साथ में उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में बैठे राजनीतिक दल नहीं चाहते कि बुंदेलखंड राज्य बने। इसके लिए उन्होंने बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया है। सुलखान सिंह ने पिछले दिनों एक फेसबुक पोस्ट की थी। इसके बाद हंगामा मचा था। सुलखान सिंह ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को क्षत्रियों से नफरत करने वाली पार्टी बताया था। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर कौन है सुलखान सिंह, जो बीजेपी के खिलाफ और बाकियों के खिलाफ भी चुनावी मैदान में अपनी अलग पार्टी बनाकर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर रहे हैं। सुलखान सिंह यूपी के ही बांदा के रहने वाले हैं। 8 सितंबर 1957 को जन्मे सुलखान सिंह की शुरुआती शिक्षा बजरंग इंटर कॉलेज से हुई। आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग के अलावा लॉ भी किया। इसके बाद यूपीएससी में कदम रखा और यूपी कैडर 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी बन गए। सुलखान सिंह 2017 में यूपी के डीजीपी बनाए गए थे। सुलखान सिंह की ईमानदारी की खूब चर्चा होती रही है। उनके बारे में कहा जाता है कि अपने सेवा काल में उन्होंने किसी भी नेता के सामने झुकना कबूल नहीं किया, किसी के पैर नहीं छुए। ईमानदार अफसर ने 36 साल की नौकरी के बाद भी 3 कमरों का ही घर बनवा पाया और वो भी एसबीआई से लोन लेकर। बांदा में भी उनके पास महज 2.5 एकड़ जमीन है। योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद ही सीनियर आईपीएस अधिकारी को प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च पद पर पहुंचने का मौका मिला और डीजीपी बनाए गए। 2001 में उन्होंने लखनऊ का डीआईजी बनाया गया उनको। इस दौरान उन्होंने कई भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का तबादला भी किया। इस कारण वे काफी सुर्खियों में भी रहे थे। 2007 में बसपा की सरकार आई और उस दौरान उन्होंने पूर्व के मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान हुए पुलिस भर्ती घोटाले को भी उजागर किया था और इस कारण वे कई नेताओं की नजर पर भी चढ़ गए और यही वजह रही कि सीनियरिटी से पहले स्थान पर रहने के बाद भी उन्हें यूपी के डीजीपी तक पहुंचने में लंबा समय लग गया। सपा शासनकाल में उन्हें उन्नाव के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तैनात किया गया। उस समय वे एडीजी स्तर के अधिकारी थे। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आमतौर पर डीआईजी स्तर के अधिकारियों की तैनाती होती है। 10 अप्रैल 2015 को उन्हें डीजी पद पर प्रमोशन मिला। इसके बाद उन्हें डीजी ट्रेनिंग बना दिया गया। इस पद को पुलिसिंग में संटिंग के तौर पर देखा जाता रहा है। सुलखान सिंह ने इसे मौके की तरह लिया और पुलिस ट्रेनिंग के तौर तरीकों में सुधार किया। ट्रेनिंग के स्तर को भी बढ़ाया गया और सरकार की ओर से मिली जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करने के लिए भी सुलखान सिंह को जाना जाता है। इसी वजह से उन्हें विशिष्ट सेवा के तौर पर राष्ट्रपति पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, उसके अलावा स्वतंत्रता पदक और पुलिस प्रशिक्षण के उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक भी मिल चुका है। लेकिन अब अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी को ही चुनौती दे डाली। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।